हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई का एक्सरसाइज नंबर 13.5 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। द क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन A प्लस बी गिविंग C प्लस D is defined by Q is equals to mass of A plus mass of B minus mass of C minus mass of D into C square। तो यहाँ पर हमें ऐसे दे रखा है। ओके, तो देखो यहाँ पर मास ऑफ द ए और मास ऑफ द बी क्या है, मास ऑफ द रिएक्टेंट है, एंड मास ऑफ द सी एंड मास ऑफ द डी क्या है, मास ऑफ द प्रोडक्ट है। और वैसे भी ये माइनस माइनस है तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे प्लस होने वाले, तो हम क्यू की वैल्यू ऐसे भी कह सकते हैं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। क्यू की वैल्यू हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। वेयर द मास इज रेफर टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डाटा द क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेट वेदर द रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और हमें दो रिएक्शन दिए और एटॉमिक मासेस हमें दिए हुए हैं। सारे एटॉमिक मासेस मैंने यहाँ पे लिख लिया और एक एटॉमिक मास हमें नहीं दिया था 1 हाइड्रोजन का, तो वो हमें कितना होता है, वो हमारा होता है 1.007825 यू के बराबर होता है। तो हम अपनी पहली रिएक्शन लिखते हैं। देखो हमारी पहली रिएक्शन हमें क्या दी है, 1 प्लस 3 क्या दे रहे हैं, 2 प्लस क्या दे रहे हैं, 2 हमें दे रहे हैं। ओके, अगर हम इसका क्या निकालना चाहे, अगर हम इसकी क्यू वैल्यू निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे। देखो अगर हमें इसकी क्यू वैल्यू निकालनी है तो हम वही करेंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको क्या मान लो, डी मान लो। ठीक है, तो मास ऑफ द ए कितना है, 1.007825। ठीक है, हाइड्रोजन 1 का, प्लस मास ऑफ द बी क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो उसका मास हमें कितना गिवन है, 3.016049 यू। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर देखो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 हाइड्रोजन गिवन है। हमें क्या गिवन है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 2 हाइड्रोजन हमें गिवन है। तो हम इसमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2 हाइड्रोजन, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और चाहिए तो 2 करके भी हम लिख सकते हैं। तो इसका मास हमें कितना गिवन है, 2.014102 इंटू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो अब जब यहाँ पर हम प्लस करेंगे 1.007825 को प्लस 3.016049, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4.023874 माइनस 2 इंटू 2.0141102 हमारा कितना होगा, वो होगा 4.028204 इंटू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। देखो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखते कि मास इंटू, अगर अलग अलग जैसे यहाँ पर हमें दिया है इक्वेशन में अलग अलग लिखते हैं तो भी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होके आंसर वही आता है, और 2 इंटू कर दिया है तो अभी आंसर वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे इसको तो जो हमारा क्यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस 0.00433 और यहाँ से ये हमारा यू में है और यह हमारा क्या है, सी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या पढ़ा था कि जो 1 U होता है वो किसके बराबर होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में सी स्क्वायर के बराबर होता है। हमने ये पढ़ा था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा 1U.C स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 9315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्यू को किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम इस क्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू माइनस 0.004330 हमारा क्या है, यू सी स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस 0.0043330 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम क्या करेंगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर हमारा क्यू जो है वो कैसा आ रहा है, क्यू वैल्यू हमारी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि लेस देन 0 आ रही है। ठीक है, लेस देन 0 आ रही है। तो ये जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। ये रिएक्शन हमारा कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट के चलते हैं सेकेंड रिएक्शन पर। तो सेकेंड रिएक्शन हमें क्या दिया है, देखो सेकेंड रिएक्शन में हमें दिया है 12 6 कार्बन
प्लस 12 6 कार्बन, ठीक है, गिविंग व्हाट 2 10 नियॉन प्लस 4 2 हीलियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्यू वैल्यू निकालनी है। क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पर मास ऑफ द रिएक्टेंट निकालने जाए तो अगेन हम इसको 2 इंटू हमारे 12 6 कार्बन का मास कितना है उतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कार्बन का मास है 12.00 U, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, देखो अब यहाँ पर नियॉन का मास कितना है हमारे 19.992439, ठीक है, माइनस हीलियम का कितना है, हीलियम का यहाँ पर हमारा मास हो जाएगा 4.00263, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो अब यहाँ से 2 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 24 ही आएगा, माइनस देखो क्या हो जाएगा 19.992439 माइनस 4.002603 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जब हम इसको करेंगे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और इन दोनों का जो सम आएगा प्लस करके उससे अपन माइनस कर देंगे 24 को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.004958 यू सी स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ये सारी वैल्यू यू में ही चल रही थी अपने, ठीक है। अब अगेन इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। तो यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा 4.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्यू हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि जो इसमें हीट है वो रिलीज होगी। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।